और यहाँ से बिल्कुल स्वामी जी का जो मंदिर है, महादेव जी का दिख रहा है क्लियरली। गाइस फाइनली उठ गए हैं, सुबह का टाइम हो रहा है, कुछ 6:30 हो रहे हैं और 5 साढ़े 5 का इसने अलार्म लगा रखा था ये अनिकेत ने। और अब 6:30 बजे जाके सब लोग रेडी हो गए। सोनू को तो मैंने बोल दिया कि भाई तू निकल, सोनू निकल गया फिलहाल। और अभी हमने सबने कैंप वैम्प पैक कर लिया, मतलब अपना सामान वामान पैक कर लिया और कैंप को खाली कर रहे हैं। मतलब सही नहीं था यार, ठीक था, स्लीपिंग बैग ठीक थे, मतलब कोई ऐसे ठंड नहीं लगी। और मैंने तो वो रजाई भी दे गए थे, मैंने अपने स्लीपिंग बैग के ऊपर रजाई भी डाल दी थी, तो बढ़िया था सब। अब फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से मंदिर की तरफ, जो कि मंदिर है यहाँ से 4.5 किलोमीटर, तो उसमें भी हमें लगेंगे 2-3 घंटे। तो जल्दी से निकलते हैं और जल्दी से दर्शन करके नीचे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुना है कि मौसम ख़राब होने वाला है 1 बजे के आसपास। 1 बजे तक मौसम ठीक है, तो उससे पहले जो करना है कर लो, मतलब जो करना है दर्शन कर लो। तो फिलहाल जल्दी से करते हो, ब्रश भी करना है, अभी चाय वाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा। एंड सबसे अमेजिंग चीज़, कैंप से बाहर निकल के ना आपको व्यू दिखाता हूँ। इतना अमेजिंग व्यू है, इतना अमेजिंग व्यू है, जस्ट बाहर निकलते आपको दिखाता हूँ। मतलब दिल खुश ना हो गया ना, अगर दिल खुश ना हुआ तो वीडियो को अभी बंद कर देना, और अगर खुश हो गया तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। तो गाइज ये था रास्ता जहाँ से हम आ रहे थे दर्शन कर रहे हैं, और ये कुछ कैंप से, ये ढाबा है, इनके कैंप से ये कुछ। और ऊपर आप थोड़ी सी झलक देख सकते हो बर्फ़ की, ये तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, अभी आपको दिखाता हूँ। एंड ये कुछ कैंप्स हैं इनके, वहाँ पे भी है, और ये हमारा कैंप था। और अब दिखाता हूँ आपको, ये भाई क्या सुंदर लग रहा है यार, एक बार करीब से देखो, पूरे पहाड़ बर्फ से ढके हुए देखते ही जाओ। अभी तो और आगे जाएंगे तो और अमेजिंग व्यू मिलेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये है। और हमारी कैंप के साथ ही एक झरना बह रहा था, ये देख लो आप, ये रहा, बढ़िया आवाज़ आ रही थी रात को। और पूरा मतलब पहाड़ियों के बीच में ऐसे बनाया है, वहाँ पे भी उधर आप देखोगे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग, मतलब जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। तो अभी फिलहाल चलते हैं, ये सब रेडी हो गए, कैब वैब पहनी, क्योंकि ठंड बहुत है और मौसम साफ है। ऊपर मेरे को लग रहा है धूप पड़ी हुई है, ऊपर मेरे को लग रहा है धूप पड़ी हुई है। तो जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलते हैं। और ये देखो कल रात को यहाँ क्या हुआ, ये पूरी बर्फ़, इतनी बर्फ़ पड़ गई थी, ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा था, ये पूरी बर्फ़ जम के और ये नीचे गिरी, और कुछ लोगों को अपने अंदर इसने अपनी चपेट में ले लिया। तो अब यहाँ पे फ़िलहाल ऑफिशियल्स खड़े हुए हैं, वो ऑरेंज में और येलो में, ताकि कोई भी यहाँ रुक रहा हो तो उसको रोके ना। और ध्यान से आप एक बार ना रास्ता भी देखते जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं दिखाते जो असलियत होती है। मंदिर की खूबसूरती और दर्शन वो सब चीज़ें तो अलग जगह है, बट जब तक आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे तो दर्शन कैसे करोगे। बहुत स्लिपरी, ओए बहुत स्लिपरी है, देखो मैं कह रहा था ना, बहुत ही गंदा रास्ता था, ये लोगों के पैर भी धंस गए थे बर्फ़ में, और ये पूरा रास्ता बंद हो गया था। सुबह इन्होंने खाली करा है, हटाया बर्फ़। तो ये सब सीन होते रहते हैं यहाँ पे, तो आओ तो देख के चलना। तो यार अगर आपने बेस कैंप में या कहीं पे अपना कैंप बुक कराया है, जैसे केदारनाथ मंदिर में रूम है और आप थक गए हो, तो मंदिर से 4-5 किलोमीटर पहले ऐसे बहुत सारे कैंप मिलेंगे आपको, ढाबे होंगे, ढाबे वाले को बोलोगे वो कैंप प्रोवाइड करा देंगे। 200-300 रुपये पर पर्सन लेते हैं वो, और कैंप आपको अवेलेबल करा देते हैं, और बढ़िया नींद आती है। तो आप भी कभी आओ तो देख लेना। और बाकी यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी चलती रहती है जब तक मौसम साफ़ हो, जैसी बारिश आती तो हेलीकॉप्टर बंद हो जाता है। बाकी वह व्यू देखो आगे सामने आप, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने ना पेंटिंग डिज़ाइन करी है, कोई पेंट कर रहा है बैठे हुए, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो यार ये जो लिखा हुआ है ना केदारनाथ मंदिर 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5, हाँ इन सब पे भरोसा मत करा करो, अपना सीधा चलते रहो, महादेव का मंदिर अपने आप आ जाएगा। ये कहीं 2.5 लिखा होगा, कहीं 4, कहीं 2, मैंने परेशान कर दिया इन्होंने, तो चल के पागल हो गए। जो कि आपको ऐसे ऑफ बीट लोकेशन से लेके जाते हैं, नॉर्मल रास्ते भी हैं यहाँ पे, वो भी खराब से ही हैं, बट ऐसे रास्तों पे ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे आप किसी ट्रैकिंग पे निकले हो, ये देखिए क्या हो गया, यहाँ आना आ गया, साथ चलो चलो, यहाँ जैसे मज़ा आ रहा है कि यहाँ किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो ऐसे फील आ रही है कि ट्रैकिंग कर रहे हैं। आप जैसे कभी वैष्णो देवी या कहीं जाओ तो वहाँ ऐसे लगता है कि यहाँ सीधा रोड पे चल रहे हैं, वो बन चुका है, थोड़ा डेवलप हो चुका है।
यहाँ पे अलग ही फील आ रही है। और बाकी एक बार व्यू चेक कर लो, क्या इन पहाड़ों के बीच में बसते हैं महादेव। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, असली ट्रेकिंग स्टार्ट होती जा रही है। देखना कैसे कैसे जो ट्रेकिंग हो रही है। चलते थोड़ा नींबू पानी भी लेते रहो, सही रहता है। क्यों भाई? गर्मी तो हो गई है, धूप पड़ रही है, पूरी सूरज की किरणें पड़ रही हैं और नींबू पानी लेते चलो। हालत ठीक है? ये चढ़ाई है पत्थर पे, इसके बाद नहीं है, इसके बाद सीधा है, सीधा जाना है, एक ही दिशा में जाना है। ये है यहाँ का जो घोड़ा पॉइंट है, जहाँ पे घोड़े सारे रुकते हैं। गौरीकुंड से जाओ, भीमबली से जाओ, रामबाड़ा से पकड़ो, केदारनाथ मंदिर के लिए यहाँ से घोड़े रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। एंड नज़ारे चेक करो एक बार। मौसम थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लग गया है, देखते हैं बाकी जैसे भी होता है। एंड जहाँ भी नज़र जा रही है बर्फ़ ही बर्फ़ है। एंड ये जो पहाड़ी दिख रही है ना आपको, इसके बीच में महादेव जी का मंदिर है। तो अभी बस हम बेस कैंप पहुँचने वाले हैं। था ना, फिलहाल हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं। नंदी बेस कैंप 2 है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, यहाँ पे बेस कैंप ही बेस कैंप है, ऊपर सारे बेस कैंप बने हुए हैं। एंड इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। ऑनलाइन इसकी बुकिंग अब 800 रुपये हो गई है, हमने नहीं कराई थी, हमारी जान पहचान थी। तो बट अगर आप यहाँ के ऑफलाइन नहीं कराओगे तो आपको 500 रुपये तक की मिल जाएगी। यहाँ बैठे हुए थे आर्यन और उसकी वेट कर रहे थे सोनू की। यहाँ बैठे बैठे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। हाँ, अभी इतनी हैवी नहीं हुई, थोड़ी हैवी होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी देखो, आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत। तो भाई मोटी मोटी गिर रही है अब तो। यार जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं ना, पॉजिटिविटी लेवल और बढ़ता जा रहा है। स्पीड पैरों की और बढ़ती जा रही है कि तेज़ चलो। पहले सब ढीले थे ऐसे कि भाई आराम आराम से चलो, थक रहे हैं, ये वो थक अभी भी रहे हैं। बट अब महादेव जी बुला रहे हैं तो पैर अपने आप चलते जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। जहाँ देखो वहाँ नज़ारे हैं। ये हेलीपैड है मेरे पीछे और यहीं से लाइन शुरू हो गई है मंदिर के एंट्री के लिए, दर्शन के लिए। मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर तक की लाइन है। देखो पूरा पीछे तक लाइन ही लाइन लगी हुई है। देखते हैं लाइन में क्या करना है, क्योंकि लाइन में तो लग के कम से कम 5-6 घंटे में लग रहा है बर्बाद हो जाएगी। तो देखते हैं जैसे भी हिसाब किताब है, क्योंकि मौसम भी ऊपर बारिश वाला बन गया है। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सर्विस बहुत तेज़ है भाई, बहुत सही है। वो जो लाइन लगी हुई थी ना, वो यहाँ तक आएगी, इधर तक। यहाँ से अपना टोकन लो और आगे जाओ। आगे भी लाइन है। बाकी आगे का जो सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ कि हम लाइन में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि भाई बहुत ही लंबी लाइन है। जैसे ही गेट से आप एंटर करोगे ना, आपको यहाँ प्रसाद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं लेता हूँ प्रसाद और आपको बताता हूँ कितना क्या कैसे हिसाब है। दोनों जगह, यहाँ वहाँ पे भी यहाँ पे भी दोनों जगह प्रसाद मिल रहे हैं। आगे मिलेंगे तो देखते हैं जैसे भी होता है। तो यहाँ से पैदल चलते चलते आओगे, ये लाइन लगी हुई है। हम तो लगे नहीं अभी लाइन में, आगे जाके देखते हैं। बट फिलहाल मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है। आपको दिख रहा है भाई? कितना सुंदर लग रहा है यहीं से भी। बिल्कुल पास आ गया मंदिर के, और यहाँ से बिल्कुल स्वामी जी का जो मंदिर है, महादेव जी का, दिख रहा है क्लियरली। तो धीरे धीरे चलते आपको दिखाऊंगा पूरा। इतनी मेहनत और इतनी कड़ी परिश्रम के बाद फाइनली
पहुंच गए हैं सारे, मैं, अन्नी, आर्यन और सोनू सारे सलामत है और सॉर्टेड है सारे। मंदिर बस मेरी आंखों के सामने है और सीरियसली इससे सुंदर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। अभी आपको फ़िलहाल दर्शन कराता हूँ और अच्छे से सब हाथ जोड़ के जय महादेव बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है? 1 2 3 जय महादेव। एंड ये मंदिर के बिल्कुल ऐसे सामने गिर गया ताकि जो पानी बहता हुआ आया था इतनी तेज़ी से वो ऐसे यहाँ से। सोनू बताएगा एक बार। सोनू तू बता क्या हुआ था? जब आपदा आई थी तो एक चट्टान आके गिरी थी जिसमें पानी का फ्लो ऐसे कर रहा था, अच्छा, जिसकी वजह से मंदिर बच गया। हाँ, और बहुत बचाव हो गया था तो अब लोग इसकी पूजा करते हैं और माथा टेकते हैं। और बाकी ये देख लो, मौसम तो ख़राब हो गया पूरा, स्नोफॉल और रेनफॉल कभी भी हो सकती है। पहले यार हम लाइन में लग चुके हैं और वीआईपी दर्शन की लाइन है एंड अब देखते हैं नंबर आता नहीं आता, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम भी हो गया है। हम बर्थडे से ट्राई कर रहे थे, यहाँ पे बहुत दिक्कत है यार, बहुत। जो नॉर्मल लोगों की लाइन है वो तो बहुत ही मतलब वीआईपी में घुसे हैं 5-6 घंटे आपको लगेंगे दर्शन करने के लिए। और अभी ये बोले जा रहे हैं कि 2 बज गए हैं और यहाँ से लोगों को नीचे उतरने को कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम ख़राब होने लग गया है, स्नोफॉल होने वाली है। तो फाइनली सबने दर्शन कर लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली बाहर से करे, अंदर नहीं जा पाए, तो पूरी कहानी आपको किसी और दिन सुनाऊंगा, तो उसका गिला है दिल में। बाकी सब ठीक था। बाहर से मैं दर्शन करे, बाहर से गेट से, और जाने का मन तो नहीं है बट जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। फ़िलहाल 2:30 बज चुके हैं और मौसम भाई इतना ख़राब हो रहा है ना, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, कभी बीच में स्नोफॉल होने स्टार्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं जल्दी निकल जाओ, एकदम से होगी और बहुत तेज़ होगी। तो चलते हैं फिर और बाय बाय कहते हैं बाबा केदार को। तो केदारनाथ बाबा को, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं दर्शन नहीं करा, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाए टाइम, ये वो जो भी। तो भोले बाबा ने कहा कि बेटा तू इतनी दूर आया और तू अंदर मेरे घर तक नहीं आएगा, मतलब मेरे दर्शन नहीं करके जाएगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं। और फाइनली मैंने कहा कि भाई जैसा भी है नॉर्मल लाइन में लगो। 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी, मैंने कहा भाई इसी में लगो, बारिश हो स्नोफॉल हो जो मर्जी हो, दर्शन तो करके ही जाऊँगा, सिंपल सी बात है। जैसे हम 3 बजे लाइन में लगे ना, वो नॉर्मल वाली लाइन में, तो भाई उसमें लग गया मैं 3 से 5 तो मंदिर ही बंद होता है पहली बात, तो 3 से 5 तो मंदिर है। फिर 5 बजे फिर हम खाने को चले गए थे 5 बजे के आसपास, देन हमने लिया और 1:15 तक हम फ्री भी हो गए, मतलब 1 घंटे 15 मिनट में। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुआ सीरियसली। एंड बोले बाबा ने कहा कि नहीं भाई तेरे को नहीं जान दूँगा, दर्शन तो कर ही जाएगा। तो दर्शन कर लिए। अब नीचे उतर रहे हैं फिलहाल, 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है। देखते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मैगी खाई थी, तो वो भी मैंने ब्लॉग में नहीं डाली, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे को स्नैप और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं दोनों की आईडीज़ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, यहाँ पे भी सब जगह डाल दूँगा, फॉलो कर लो। मैं ना आपको सिनेरियो बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम ना लगे हुए थे बड़ी देर से, हमने 3 घंटे बर्बाद कर दिए वीआईपी लाइन के दर्शन में। अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो ना तो ही आपको वीआईपी के दर्शन मिलेंगे। वीआईपी दर्शन भी क्या है, उसमें क्या कि अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो आपको मोस्ट ऑफली सेम डे रिटर्न करना होता है। 10% लोग होते हैं वो अगले दिन रिटर्न करते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर वालों के लिए 2100 रुपये की पर्ची कटेगी, उसमें आप वीआईपी दर्शन कर सकते हो, जिसमें बहुत छुट्टी लगेगी 10-20 लोगों की, वो तो मतलब आधे घंटे की दर्शन है। तो हम उस चीज़ का ट्राई कर रहे थे कब से, तो 3 घंटे हमारे उसमें बर्बाद हुए, 12 से 3, बट वो काम नहीं बन पाया। तो हाँ भाई तुम भी आए हो, दर्शन हो गए सही, बढ़िया मज़ा आ गया। मैं तो बता रहा था, मैं तो भाई 2 मिनट तक ना वहीं खड़ा रहा, लोग जा रहे थे मैं वहीं खड़ा रहा, पुलिस वाला डांट रहा मेरे को। तो वो जो वीआईपी पर्ची है ना वो उस हिसाब से है, बट वो हमारे मतलब काम बन नहीं पाया। पंडित भी बहुत आपको मिलेंगे यहाँ पे जो कहेंगे पैसे दे दो इतने, 8,000 10,000 4 लोगों के, मत करना भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। 2 किलोमीटर का 10 किलोमीटर की भी लाइन हो ना, लग जाना। और इतनी लाइन होगी नहीं वैसे, मतलब कम ही होती है, वो तो हम अभी सीज़न में आए हैं तो उस वजह से बड़ी बड़ी लाइन है। 2 किलोमीटर भी नहीं थी यार, 1 किलोमीटर भी मैक्स
आधा किलोमीटर की होगी, बट वो देखने में बहुत लंबी लगती है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो भाई थक गए। अब फिलहाल मैं कहता हम दोनों ने तो उतना स्टार्ट कर दिया। आर्यन और अन्नी पीछे आ रहे हैं, वो रेनकोट पहन रहे थे क्योंकि बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थोड़ी सी। कई बार चलते चलते ना व्यू ले लो कि भाई कैसा माहौल है यहाँ पे, कितनी बर्फ़, क्या कितना खूबसूरत, सब एक बार देख लो। ये कैंपिंग वैम्पिंग सब मिल जाएगी आपको। 5 hours later. फाइनली गौरीकुंड पहुँच गया। 12:15 हो रहे हैं, 7 बजे वहाँ से चला था एंड 5 घंटे में गौरीकुंड आ गया, जो कि 20 से 22 किलोमीटर है केदारनाथ मंदिर से। एंड अब फिलहाल यहाँ से टैक्सी लेनी है एंड जाना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से टैक्सी से उतर के सीतापुर वॉक करनी है आधा किलोमीटर, फिर होटल लेंगे। अंकल सुबह का प्लान देखते हैं क्या है।